गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ 13 विशेषण पढ़ाया था। विशेषण वे शब्द होते हैं जो सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब आता है आपका कि विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना जो होती है वो होती है संज्ञा से बने विशेषण, सर्वनाम से बने विशेषण, क्रिया से बने विशेषण और अव्यय द्वारा बने विशेषण। सबसे पहले आता है संज्ञा से बने विशेषण। संज्ञा से बने विशेषण जैसे हम पढ़ते हैं भारत, भारतीय, कीमत, कीमती, लूट, लुटेरा। ये सब शब्द किस में आते हैं? यदि मुख है तो मुख क्या है? संज्ञा है और उसका विशेषण हो जाएगा मौखिक। ऐसे ही भारत शब्द संज्ञा है, उसका विशेषण हो जाएगा भारतीय। इसके बाद आता है सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण। सर्वनाम शब्द वह है, विशेषण वैसा, कौन, विशेषण कौन का विशेषण क्या होगा? कैसा। क्रिया से बने विशेषण। क्रिया यानी कि जिन शब्दों से हमें कार्य के होने का पता चलता है वो क्या है? क्रिया है। तो जैसे गाना क्या है? क्रिया है और उसका विशेषण है गायक। गाना किसके द्वारा गाया जाता है? गायक के द्वारा। कमाना, कमाना का विशेषण कमाओ। उसके बाद आता है आपका अव्यय से बने विशेषण। अव्यय से जो विशेषण होते हैं, अव्यय वो शब्द होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ना लिंग का न वचन के परिवर्तन होते हैं, पर उस शब्द पे कोई अंतर नहीं आता है। जैसे नीचे क्या है? अव्यय है, तो निचला विशेषण। आगे अगला, ऊपर ऊपर का विशेषण ऊपरी। अब आपको हमने बताया कि किस तरह से विशेषणों की रचना हुई। अब सबसे पहले आता है सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। सर्वनाम और सार्वनामिक में अंतर। सर्वनाम का एक उदाहरण देखिए। विनीत 10वीं कक्षा का छात्र है। वह बहुत परिश्रम करता है। उसका लक्ष्य है कि वह बड़ा होकर अपने देश की उन्नति के लिए कोई बड़ा काम करे। वह अपने देश का गौरव बनना चाहता है। तो इसमें वह, उसका, ये शब्द क्या है? सर्वनाम। तो ये सर्वनाम है। अब सार्वनामिक विशेषण। विनीत विद्यालय जा रहा है, यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण। साइकिल उसे अपनी माँ से जन्मदिन के उपहार स्वरूप मिली थी। वह बस्ता जो उसने अपनी पीठ पर टांगा है उसे बहुत पसंद है। वह विद्यालय उसी का है जिसमें वह पढ़ता है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि यह साइकिल, वह बस्ता, वह विद्यालय, ये सभी अपने साथ लगे संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः यह क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब आता है कि विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना अभी हमने 4 उसके किस प्रकार से कि उसकी रचना होती है ये बताया था कि क्रिया द्वारा, सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण, संज्ञा से बने विशेषण और अव्यय से बने विशेषण। अब आता है आपका उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर की जाती है। क्या? इन शब्दों के साथ, इन क्रिया शब्दों के साथ उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। जैसे उपसर्ग लगाकर विशेषण रचना। उपसर्ग लगाकर विशेषण रचना, यदि अ आता है उपसर्ग तो अनाथ,
अयोग्य। उपसर्ग, जैसे कि हमने आपको पहले भी पढ़ाया है कि उपसर्ग क्या है, जो शब्द के प्रारंभ में आकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या है, उपसर्ग है। स लगाया, सजातीय, सपूत, सजीव, फल का सफल। तो इसके अलावा नी लगाया तो उसका उल्टा हो जाएगा, निर्जीव, निर्मल, निर्दोष। इस तरह के शब्द जब बनते हैं तो ये आपके क्या हो गए, उपसर्ग लगाकर विशेषण रचना। अब आता है आपका प्रत्यय से विशेषण रचना। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, प्रत्यय। जैसे प्रत्यय अगर ई है, बड़ी ई है और शब्द है दुख, तो उसका विशेषण क्या होगा, दुखी। एरा शब्द लूट, तो क्या बनेगा, लुटेरा। ऐसे ही इया, नाटक, नाटकिया, स्मरण, स्मरणिया। इस तरह के शब्द बनते हैं आपके प्रत्यय लगाकर। इक धर्म है, इक जोड़ा, धार्मिक। परिवार, पारिवारिक। इस तरह के शब्द आपके बन गए प्रत्यय द्वारा। अब आता है विशेषण का तुलनात्मक रूप। किसी वस्तु, व्यक्ति, पशु, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण होते हैं। और ये शब्द तुलना करने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था, सामान्य रूप से किसी का गुण दोष बताना ही विशेषण की मूल्यावस्था है। जैसे हाथी एक विशाल जानवर है, तो हाथी की क्या विशेषता है कि वह विशाल जानवर है। राधिका सुंदर दिखती है, राधिका की विशेषता क्या है, विशेषण क्या है उसका, सुंदर। उसके इन्हीं सभी वाक्यों से विशेषण की मूल अवस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्नेहा के बाल लंबे हैं, वह लंबी लड़की है। तो ये सब मूल अवस्था का प्रयोग किया गया। फिर आता है आपका उत्तरावस्था। जब विशेषण शब्दों द्वारा किन्हीं 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का तुलनात्मक रूप प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ही विशेषण की उत्तरावस्था कहा जाता है। जैसे रवि संदीप से अधिक लंबा है, तो हमने तुलना की, दोनों की लंबाई की, पर तुलना में क्या निकला, रवि संदीप से लंबा है। वैभव मधुरिमा की तुलना में बुद्धिमान है, तो यानी कि ज़्यादा बुद्धिमान कौन हो गया, वैभव हो गया, और उसकी तुलना कर दी मधुरिमा से। फिर आता है आपका उत्तमावस्था। विशेषण शब्दों द्वारा जब किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी को श्रेष्ठतम, सबसे अच्छा या निम्नतम, सबसे बुरा बताया जाता है तो वह विशेषण की उत्तमावस्था होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर विश्व के सबसे अच्छे बल्लेबाज है, तो ये उत्तम है, उत्तमावस्था है। तो इसमें जैसे सबसे सुंदर, सबसे बुरा, सबसे सुरीली, तो सबसे जरूर लगेगा, अवश्य लगेगा। अब सचिन तेंदुलकर को एक वर्ग विशेषण में श्रेष्ठतम बताया है कि वह क्रिकेटर, बल्लेबाज तो हैं पर सबसे अच्छे हैं, तो वो क्या कर दिया, उनकी यही विशेषण की उत्तमा अवस्था है। अब तुलनात्मक अवस्थाएं प्रकट करने के लिए विशेषणों में तर और तम प्रत्यय लगाया जाता है। विशेषण की तुलनात्मक तालिका के आधार पर हम बताते हैं कि जैसे उच्च है, ये मूल अवस्था है, इसकी उत्तरावस्था उच्चतर, और इसकी उत्तमावस्था उच्चतम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण के साथ आकर उसकी भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। यह घोड़ा बहुत सुंदर है, सुंदर, अच्छे विशेषण, ये क्या है, विशेषण शब्द हैं। तथा इस वाक्य में आया,
बहुत शब्द सुंदर एवं अच्छे विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गए आपके प्रविशेषण। वे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। धन्यवाद।